Bismillahirrahmanirrahim. I am Halal Mustafa. So, we will continue the topic of convolution. In the early videos, we have discussed concept of convolution, derived the formula of the convolution from the properties of linearity, and time invariant property of the system. So, in this video, we will discuss how to calculate the convolution of the two signals using with the help of the example. पिछली वीडियोस में हमने कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उनको उससे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था और उसकी ही मदद से अब हम उस फार्मूला की मदद से अब हम दो डिफरेंट सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मालूम करेंगे और उसको एक एग्जांपल की मदद से मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है कि यहाँ पे एक आपके सामने एक चीज़ एक स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट। तो कन्वोल्यूशन जब हमें किसी भी सिग्नल्स का निकालना हो तो उसके टोटल 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। और क्यों है, जिस तरह सबसे पहले ये फार्मूला देखें, जब हम दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करते हैं तो उसमें एक तो हमारा इम्पल्स रिस्पांस होता है और दूसरा हमारा कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल होता है। इनको हमने अगर कन्वॉल्व करना, कन्वॉल्यूशन का ऑपरेटर है ये जो आपके सामने। इसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो किया था इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डॉट एक्स ऑफ टी माइनस एच ऑफ टी माइनस टाउ डी ऑफ टाउ। सो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें, एक काम है हमारा, एक ये ओरिजिनल सिग्नल है जो टी की जगह टाउ है। दूसरा हमारा सिग्नल है जो कि टाइम शिफ्टेड है। सो दूसरा स्टेप हमें इसमें टाइम शिफ्टिंग का करना है। तीसरा स्टेप हमारा इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का है। चौथा इसमें इंटीग्रल का है। सो वन बाय वन स्टेप्स को यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो सिग्नल्स टाइम डोमेन में हमें मिले, एक एक्स ऑफ टी, दूसरा एच ऑफ टी। तो टी को हमने रिप्लेस किया टाउ से, और क्योंकि अभी आगे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो उस टाइम आपको और क्लियर हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, दोनों में हमने रिप्लेस कर दिया। ये एक्स ऑफ टाउ बन गया, ठीक, और ये एच ऑफ टाउ बन गया, ठीक। इसके बाद इस पे हम अप्लाई करेंगे टाइम रिवर्सल। अगर आप नोट करें फार्मूले में यहाँ पर ये माइनस टाउ है, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, एक यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलो वो भी स्टेप हो गया हमारा। तीसरा है कि इसको हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे। चलो हमने माइनस टाउ में जो टाइम शिफ्ट किया है बाय द फैक्टर ऑफ सिंपल टी। सो एक्स एच ऑफ माइनस टी, क्योंकि ये माइनस है और इसमें सिर्फ शिफ्ट है तो ये ब्रैकेट में आ गया। ब्रैकेट में आने की वजह से ये टी माइनस टाउ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टी माइनस टाउ बन जाएगा। ये सॉरी टाउ माइनस टी था यहाँ पे, और वो सिंप्लीफाई करने के बाद टी माइनस टाउ बन गया। तो ये फैक्टर भी हमें मिल गया। अब अगले दो स्टेप्स में क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इनकी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप हमारा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और ये हमारा इंटीग्रल हो रहा है, ठीक। ये था हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। सो अभी जो हम इसको देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें बेहतर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि ये अगर प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह स्टेप्स को फॉलो करके उसका कन्वोल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू दी एग्जांपल। ओके, सो हमारे पास ये कन्वोल्यूशन का ये स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे पिछली स्लाइड में। ये है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, ओके, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास है एक सिग्नल एक्स ऑफ टाउ है हमारे पास, 0 से लेके 2 तक
जिसकी एम्पलीट्यूड 1 है, बाकी टाइम सिग्नल 0 है। दूसरा सिग्नल हमारा एच ऑफ टाउ, एक्चुअली में एच ऑफ टी है जिसको रिप्लेस कर दिया था टाउ से, जो पहला स्टेप है हमारा, उसमें पहले सॉल्व कर दिया है। सो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू 1 है। ये हमारे पास दो सिग्नल्स आ गए। इसमें आपने देखें तो पहला स्टेप से पहले ही इसको ऑलरेडी किया हुआ है, टी को रिप्लेस किया हुआ है टाउ से, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम नहीं। सेकेंड स्टेप हमारा था कि हम एच ऑफ टाउ को टाइम रिवर्सल करें। सो टाइम रिवर्सल मैथमेटिकली क्या करते हैं हम, जो हमारा फैक्टर ये वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया, और अगर ग्राफिकली देखेंगे तो ये इस तरह फ्लिप हो जाता है। अगर याद हो तो हमने पिछले ये डिस्कस किया हुआ है कि ये फ्लिपिंग होती है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप हमारा है टाइम शिफ्टिंग। सो आपको ये दो स्टेप्स हमने कर लिए, ये वही सेम चीज़ें हैं, ठीक। दो स्टेप्स कर लिए। अब हमारा टाइम शिफ्टिंग में अब यहाँ पे आपको टाउ का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास फॉर सपोज ये टाउ की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर इसको हम टी के से टाइम शिफ्ट करते हैं, जिस तरह हमने पिछले में सॉल्व किया था, तो ये टी माइनस टाउ मिला था। टाउ की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 पुट करेंगे, ये क्या बचेगा, सिर्फ टी ही बचेगा। तो ये टी हम इस टाइम पे किसी भी जगह पे फॉर सपोज हो सकता है, तो ये टी हमने जनरल रख दिया। इसकी अगर लिमिट देखें तो टाउ यहाँ पे क्या है, -1 है। तो ये जो टी -1 जो होगा वो हमेशा जहाँ पर भी टी हो, ये टी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, किसी भी जगह करेंगे, मगर ये t-1 उससे पहले ही मतलब आ जाएगा। तो यहाँ पर और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 का ही होगा, और वही सेम यहाँ पर भी बन रहा है। अब टाउ का आइडिया क्लियर हो गया होगा। टाउ क्या है, ये एक इंस्टेंटेनियस यहीं की वैल्यू है। टी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस वजह से हमने इसको टाउ से रिप्लेस किया। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू 0 पे टी हमें मिला, और टाउ इज इक्वल टू -1 पे t-1 मिला, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो गए टाइम शिफ्टिंग का। अब हमारा केस है इसमें, अब हम करते हैं आगे स्टेप्स के हैं, फोर्थ और फिफ्थ। और अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि कन्वोल्यूशन क्या है, इसी ही में हमने पहले जो लिखी हुई डेफिनेशन में क्या था कि दो फंक्शंस का आपस में ओवरलैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो दो फंक्शंस का ओवरलैप होता है, और उन ओवरलैप को ही जो हमारा कन्वोल्यूशन होते हैं। तो अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे, तो उसको हम टाइम के हिसाब से अलग अलग केसेस बनाएंगे। सबसे पहला केस नंबर वन ये है कि जब t लेस देन 0 हो। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट t को टाउ से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सो वही सेम सिग्नल है यहाँ पर भी। अब जब हम फोर्थ स्टेप अप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन किन चीज़ों की होगी, जहाँ जहाँ पर भी ये दोनों आपस में ओवरलैप जितना एरिया हो रहा होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन है, बस समझ में। सो मतलब ये कि अगर आप नोट करें तो हमें t लेस देन 0 करते हैं, ये देखो t लेस देन 0 की वैल्यू कहीं ना कहीं इस साइड पे ही होगी। t लेस देन 0 होगा तो ये हमेशा इस साइड पे कहीं इस तरह का ये केस बनेगा। इसमें आप चीज़ नोट करें कि कहीं पे इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान ओवरलैपिंग है, बिल्कुल भी नहीं है। सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, 0। तो y ऑफ t इज इक्वल टू 0 व्हेन t लेस देन 0, मतलब है कि नेगेटिव में अगर t है, t के वैल्यू, तो ये हमेशा 0 बनेगा इस केस में। सो हो गया पहला केस। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे।
ओके, तो पिछला केस हमने t<0 का देखा, तो उसमें इन दोनों के दरमियान कोई भी ओवरलैपिंग नहीं थी, तो इस वजह से y(t)=0 मिला और हमें कोई इंटीग्रल नहीं करना पड़ा। ठीक, अब हम आते हैं केस नंबर 2। वो ये है कि t की वैल्यू कहीं पे भी 0 और 1 के दरमियान हो, मतलब ये कि 0 और +1, तो ये कुछ इस तरह का केस बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स था x(t), ये जो हमारा x(τ) वो तो फिक्स है, तो ये शिफ्ट कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो पहले स्टेप में t<0 था, वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, मगर जब हमने सेकंड स्टेप लिया t=0 में t 0 और 1 के दरमियान था, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। 0 और 1 के दरमियान कहीं ना कहीं ये आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे। अब इसमें हमारे पास सेक्शन बनेंगे डिफरेंट। पहला सेक्शन देखने ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, इस जगह पे ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं, तो ये 0। अब 0 t का रीजन है, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन कितनी बनेगी, 1। इस रीजन में 0, इस रीजन में 0, बाकी सब रीजन्स में क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हम नहीं करेंगे और उसकी जगह का ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। फोर्थ स्टेप हमारा था मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी, अब वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब फिफ्थ स्टेप, जब ओवरलैपिंग में हमें मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम करते हैं इंटीग्रेट। अब यहाँ पर बात याद है कि इंटीग्रेट तो करते हैं, मगर उसकी लिमिट्स क्या होगी, उसकी लिमिट्स वही होंगी जो ओवरलैपिंग का रेंज होगी, मतलब ये ओवरलैपिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से लेके ये t, और ये ध्यान में रखें कि ये t की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही होगी। क्वाइट पॉसिबल कि ये बिल्कुल 1 के आसपास हो, थोड़ा मीन्स 1 से कम हो, मगर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस वजह से यहाँ पे लिख दी लिमिट जो है ना वो 0 to t। इंटीग्रेट किया, हमें इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये मिल गया। तो जब 0 और 1 के दरमियान t की वैल्यू होगी तो हमें y(t) की वैल्यू मिलेगी टाउ। क्लियर। अब थर्ड केस हमारा बनता है, मतलब है कि पहले हमने एक स्टेप शिफ्ट किया था, तो हम इस रीजन में आ गए, हम अब फर्दर इसको और शिफ्ट कर रहे हैं इस सिग्नल के ऊपर जो हमारा पहले वाला फिक्स सिग्नल है। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी कि 1 और 2 के दरमियान t की वैल्यू जब हो तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। ये कम्प्लीटली ओवरलैप हो रहा है अब इस टाइम पे, वही सेम सिनेरियो के जहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग का एरिया हमें मालूम करना है। अब ये देखो, ये 0 और 1 का रीजन है और ये 1 और 2 का रीजन है। क्लियर है। और ये हमारा सिग्नल जो है कम्प्लीटली ओवरलैप हो रहा है उससे। ठीक। सो इसमें जब ओवरलैप हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि यहाँ पर हमने कहा है कि 1 और 2 के दरमियान, तो ये देखो यहाँ पे 1 से पहले आया हुआ है। ये क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये ओवरऑल ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है। ओवरलैप जब हो जाएगा तो अब हमें मालूम करनी है कि किस रेंज से किस रेंज तक ये ओवरलैप हो रहा है। सो t-1 से लेके, क्योंकि ये आप याद हो कि हमने इस सिग्नल की ऑलरेडी लिमिट्स निकाली हुई थी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया था, जो टाउ की पहले इंस्टेंटेनियस फिक्स वैल्यूज थी उसको हमने इन टर्म्स ऑफ टी में मालूम कर दिया था। सो इस रेंज में अब इसकी रेंज क्या आएगी, t-1 से लेके t तक। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही बनेगा। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें सम करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था केस नंबर हमारा 3, जिसमें दोनों केसेस हमारे बन रहे हैं। अब हम आते हैं केस नंबर हमारा 4, जब वैल्यू 2 और 3 के दरमियान हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस बनता है। अब देखो, जो पहले वाला x(τ) है यहाँ पर वो 0-2 के दरमियान है। इसका मतलब है जब भी जो जो स्लाइडिंग सिग्नल है, जो स्लाइड हो रहा है उसके ऊपर, x(τ) के ऊपर जो h(τ) का सिग्नल स्लाइड हो रहा है, अब उसकी रेंज जो है हमारे पास बन रही है 2 और 3। अब 2 और 3 मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक सेशन इसका
2 से ग्रेटर देन है तो ये सिग्नल इसका बाहर निकल रहा होगा, कुछ आधा बाहर होगा, आधा ओवरलैप हो रहा होगा। सो अगेन वही बात हमें कैसे करना है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग, मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रल के जो स्टेप्स हैं ये बार बार हमें दोहराने पड़े माजरत के साथ। सो हम यहाँ पर जो देखेंगे इसकी रेंज क्या बन जाएगी, t-1 से लेके 2 तक। अब ये देखो 2 से जब भी ये सिग्नल बाहर निकलेगा, क्योंकि इन दोनों ये यहाँ पे सिग्नल ख़त्म हो जाता है 2 पे, तो ऑब्वियस ही बात है ये सिग्नल जो है हमारा ओवरलैप नहीं हो रहा होगा, तो इसकी ओवरलैपिंग रेंज 2 ही मैक्सिमम होगी। ये देखें, अब मिसाल लो ये 2 और 3, ये 2.1 भी बन गया कहीं, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि 2 पहला वाला सिग्नल है ही 2 तक और कन्वोल्यूशन है ओवरलैपिंग, तो ये 2 से ज़्यादा हमारा इसमें रेंज हो ही नहीं सकती। इस वजह से t-1 से लेके 2 तक ये हमारा रेंज बन गई, और 1 क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 बन जाता है, और इसको हमने एक इंटीग्रल मालूम किया और हमारे पास ये बन गया। चौथा फिफ्थ केस बनता है t greater than 3। t greater than 3 ऑब्वियस ही बात है वही केस बन जाता है जहाँ ऐसे ही सिनेरियो बन जाता है जिस तरह t<0 था, जिसमें दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, सो 0 हो जाएगा। इन सब को अगर सम अप कर दिया जाए स्प्लिट फंक्शन में तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है, t<0 पे 0, 1 और दरमियान के दरमियान t, और 1 और 2 के दरमियान 1, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली ओवरलैप हो रहे थे तो ऑब्वियस ही बात है 1 ही आ रहा था। और ये 2 और 3 के दरमियान 3 - t, और 3 greater than 0 पे हमारे अगेन वैल्यू बन रही है 0। सो ये हो गया हमारा एक कन्वोल्यूशन को मालूम करने का मेथड। अब ये अगर एग्जांपल फॉर सपोज आपको दिया जाए कुछ वैल्यू चेंज करके, तो उसके स्टेप्स फॉलो करने के लिए वो यही हैं, ठीक है। तो इसमें से माफ़ कीजिएगा, तो ये हमारा था कंप्लीट एक प्रॉब्लम कन्वोल्यूशन मालूम करने के लिए, स्टेप्स 1 by 1 लिखे हुए हैं। सो इससे रिलेटेड किसी को भी कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखा जाए तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा, लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0, ग्रेटर देन 3 पे 0। सो ये तो दोनों सेशंस हो गए क्लियर, ये वाले। अब ये आता है टी जहाँ पे आता है इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्लोप है, तो 0 से लेके 1 के दरमियान कोई ना कोई स्लोप बन रहा होगा, ये स्लोप आ गया। 1 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू 1 है, सो 1 हो गई। 2 और 3 के दरमियान 3 - t, अगर देखें तो ये निगेटिव में स्लोप है, ये निगेटिव में यूँ स्लोप आ गया, तो इसको इक्वेशन हमने लिखी। सो हमारे पास ये इसका हमारा कन्वोल्यूशन का प्लॉट आ गया, जो कि अब ये जो ग्राफ बता रहा है कि जब हम सिग्नल को स्लाइड कर रहे होंगे 0 से 1 के दरमियान, जैसे जैसे ये मूव होता जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है। फिर 1 और 2 के दरमियान इन दोनों के में सिग्नल्स में ओवरलैपिंग मैक्सिमम है। फिर जब जैसे ही सिग्नल 2 और 3 टाइम 2 और 3 के दरमियान ये स्लाइड होता जा रहा होगा सिग्नल, तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग कम होती जा रही है। तो ये ओवरऑल हमें ग्राफ बता रहा है इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान कहाँ कहाँ पर ओवरलैपिंग है, और उनके दरमियान ओवरलैपिंग जो ये हमें बता रहा है ये हमें एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है इन सिग्नल्स के ओवरलैपिंग के बारे में। ये कैसे हेल्पफुल है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे और आपको इसको देखेंगे तो इसके एप्लीकेशन में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है, स्पेशली हमारा जो सिग्नल सिस्टम्स की दुनिया में, और ये काफ़ी जगहों पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको, और इससे रिलेटेड जिसको भी कोई क्यूरीज हों तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।